हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है एपीपी का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। एंड उस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी, सिलेबस होगा एंड किस तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मिलते हैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी जुडिशरी एस्पेक्ट से या फिर लॉ की जानकारी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तेलंगाना स्टेट लेवल, देखिएगा यहाँ पर टाइटल दे रखा है तेलंगाना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है एपीपी का नोटिफिकेशन, जो अपना 4 जुलाई 2021 को आया है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी ये है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो इसमें वैकेंसी हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं 151, राइट। तो 151 इसमें वैकेंसी हैं, देखिएगा यहाँ पर। एंड इसका पे स्केल है 54,220 और 133,630, राइट। तो ये है इसका पे स्केल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ बात करते हैं हम, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज, राइट। तो इसमें दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, जो कुछ इस तरीके से मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2। तो मल्टी जोन 1 में 68 सीट्स हैं और मल्टी जोन 2 में हमारी 83 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारी हो गई 151 सीट्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें फर्दर बाइफिकेशन कर रखी है मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 को, जिसमें जनरल की हमारी 15 सीट, देन मल्टी जोन 1 में। और अगर मल्टी जोन 2 की बात करें तो इसमें दे रखी है हमारी 18 सीट और विमेन की दे रखी है 12 सीट और मल्टी जोन 2 में 14 सीट। ऐसी दूसरे कैटेगरीज़ की दे रखी हैं, वो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर इसकी बात करें तो जी मीन्स जनरल, डब्ल्यू विमेन, एमएसपी मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन को कोटा है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ईडब्ल्यूएस एंड ओएच ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, राइट। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ बात करते हैं अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर की, राइट। तो फ़ीस स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है। फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर आप तेलंगाना को बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस है 750, राइट। और अगर आप अदर कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हैं आपकी 1500, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो हमें देखना है इस नोटिफिकेशन में, वो है स्टेप्स दे रखे हैं। इस साइट पे आप जाइएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो मिल जाएगा। हाँ जी, ये साइट दे रखी है tslprb.in, www.tslprb.in, राइट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, फिर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जो इंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड होगी अलॉन्ग विद सिग्नेचर्स, और अगर कहीं पर सिग्नेचर्स नहीं होंगे फ़ोटोग्राफ के साथ तो आपका ऑल टुगेदर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करनी है, डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड होने हैं वो आप देख लीजिएगा। अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, यही जो नॉर्मल आपके लगते हैं हर एक, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ बर्थ, बार काउंसिल की आईडी। एंड इसमें असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस ज़रूरत होगा क्रिमिनल कोर्ट्स में, राइट। और एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस में आप होने चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का
मतलब बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना या कोई सी भी स्टेट का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। देन हम इसकी बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एज लिमिट, कौन कौन से वो लोग हैं जो इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम एज दे रखी है 34, 21 से लेकर 34 तक आप इसमें एलिजिबल होंगे। एंड इसमें एक डेट दे रखी है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है अपनी 2 जुलाई, हाँ जी 2 जुलाई 1987। इससे पहले पहले अगर आप बॉर्न हुए हैं तो इसमें ये वाली डेट आपको कंसिडर करनी है। 34 इयर्स मैक्सिमम एज दे रखी है, राइट। फिर कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है वो आप देख लीजिएगा, हाँ जी। फिर है इम्पॉर्टेंट चीज़ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, राइट। तो ये आप देखिएगा इसमें बेसिकली दे रखा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपके पास, एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए, एंड चाहे वो 5 ईयर हो। तो बस ये 2 चीज़ ज़रूरत है। एक्सपीरियंस का मैंने आपको बता दिया कि 3 इयर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी क्रिमिनल कोर्ट्स में, राइट। और रजिस्टर्ड तो आप होने ही चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। और डेट दे रखी है, आप देखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 2021 तक, राइट, ठीक है। उसके बाद कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, कुछ ये सब कंडीशंस दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। एंड देन सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, एनेक्चर इसका सिलेबस जो है वो दे रखा है एनेक्चर 1 में, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसको पैटर्न हम समझ लेते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें MCQ होंगे 200 मार्क्स, 200, राइट, 200 इसमें क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा। एंड पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव, जो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और जिनका पेपर 1 क्लियर होगा उन्हीं को पेपर 2 में चांस मिलेगा। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें इंटरव्यू स्टेज नहीं है, तो इंटरव्यू से आप जो लोग घबराते हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है, देखिएगा, उसके बाद तो सब कुछ हो ही गया है। एंड ये सब आप देख सकते हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो हैं, मिनिमम मार्क्स जो हैं वो हैं अपने 40%, ठीक है। तो इसमें 40% अगर आप अदर कैटेगरीज़ के हैं तो 40% आपके होने चाहिए, 35% अगर BC से हैं और 30% अगर SC ST से हैं, ठीक है। तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको आंसर बुकलेट मिलेगी जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, स्पेस दी जाएगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड मेरिट बनेगी, तो मेरिट दोनों पेपर के एग्रीगेट से बनेगी 100 मार्क्स के लिए, राइट। तो ये सिलेक्शन हमने प्रोसीजर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें लोकल कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो आपको देखना है ये सब आप देख लीजिएगा। 16 जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रोविजनल होगा, मतलब जब आप इसका सर्टिफिकेट लगा देंगे तभी आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा प्रोविजनल होगा। सर्टिफिकेट के लगाने के बाद, एंटीसीडेंट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा, राइट। तो वो एज़ पर बोर्ड जो भी डिसाइड करेगा वो सब होगा। एंड वेरिफिकेशंस वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये सब है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह ये हम अपना पूरा है, देख लीजिए। तो हमने बेसिकली इसमें क्या क्या डिस्कस किया वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इसे एज लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम 34 ईयर्स तक बढ़ सकते हैं। 750 इसमें फीस है फॉर तेलंगाना या फिर SC ST, और 1500 अदर स्टेट्स के लिए। और सिलेबस, हाँ सिलेबस की बात रह गई, सिलेबस देखिएगा। और सिलेबस इसमें लिखा हुआ ये देखिए, इसमें मेजर एक्ट्स हैं और माइनर एक्ट्स हैं। मेजर
जो एक्ट्स हैं 4-5 एक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल रूल्स ऑफ लॉ। माइनर की बात करें तो सेंट्रल एक्ट्स में से डिवाइड किया गया है जो हमारे 38 एक्ट्स हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें अपने लोकल एक्ट्स की, इसके अलावा कुछ स्टेट एक्ट्स दे रखे हैं, तो स्टेट एक्ट्स भी हमारे दे रखे हैं जो हैं हमारे 15, जो तेलंगाना वाले हैं वो सब। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इंग्लिश में, और स्पेशल इसमें एम्फेसिस दे रखा है। स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन टू स्प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, जो पेपर 2 में उस पर स्पेशल एम्फेसिस इस पर किया जाएगा। तो ये हमने सब डिस्कस किया तेलंगाना की वैकेंसी के बारे में, जिसमें फ़ीस हमने डिस्कस की, पैटर्न, सिलेबस, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, एलिजिबिलिटी, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डेट्स रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, ठीक है, बाय एडवोकेट दृष्टि। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड जो भी लोग सोचते हैं कि हम लोग भर सकते हैं वो भरिएगा। इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इसमें फ़ायदा उठा सकता है। एंड लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू का कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो डालते रहते हैं। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द नॉमिनल फ़ीस, जिसमें हम आपको रिवीजन कराते हैं और सारा याद कराते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करते हैं विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो हम अपनी क्लासेस में कराते हैं, राइट। ईदर फॉर एविडेंस, IPC, मेजर, माइनर, जैसे भी आपको चाहिए तो उस तरीके से होता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो क्वेरी ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, राइट। एंड हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, एंड कुछ भी अगर डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।